और एक बड़ी अच्छी मुहिम जो है वो हमने मातन हेल के अंदर चलाई और इत्तेफाक से कि वो भी आगे बढ़ सकती हैं। सभी में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, सिर्फ पहचानने की देर है। एक बार नेहा जी के लिए भी जोरदार तालियां। तीर जी भी आए हैं, नोडल ऑफिसर है वो झज्जर के सैनिटेशन के, कृपया वो भी आए। और सबसे पहले मैं उन्हीं को बोलने का अवसर दूंगी क्योंकि शायद उन्होंने समय निकाला, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है व्यवस्थित कार्यक्रम में से अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देख सकता है कि पता नहीं ये क्या हो गया मुझे, बच्चे को समझा देते हैं फिर उसको हैबिट हो जाती है। जागरूकता प्रोग्राम जो सोशल एक्टिविटी चलाई गई है सुलभ सैनिटेशन मिशन फाउंडेशन के द्वारा, मैं उनका इस गांव की बहुत ही होनहार बेटी नेहा गुलिया जी, स्वास्थ्य विभाग से आए हुए हमारे मेडिकल ऑफिसर, मेरे विभाग से जसवीर जी, हमारे सम्मानित साथी, बहुत ही आदरणीय मेरे लिए जो आप सब बैठे हुए हैं, और आदरणीय मातृशक्ति, बहुत ही प्यारी प्यारी हमारी जो देश की भावी भविष्य है, हमारी तरुणियां जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन सबको आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चियों को, केवल बच्चियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि बड़े हो सकता है कोई नाराज हो जाए कि हमारे छोटा हो गया, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं केवल बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद इनके भावी भविष्य के लिए। आज सबसे पहले तो मैं सुलभ सैनिटेशन मिशन फाउंडेशन का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने आज इस बादली गांव की हमारे मातृशक्ति को विशेष तौर पर हमारी जो भावी जनरेशन है, प्यारी प्यारी बच्चियों को अवेयर करने के लिए जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं तो एक बात आपको शेयर करना चाहता हूं कि भाई ये जो माताएं बैठी हैं, इनका रोल जो है वो बच्चे के भविष्य में सबसे ज्यादा सार्थक होता है। यदि पिता का एक बच्चे के भविष्य बनाने में 20% रोल होता है तो माता का 80% रोल होता है। और मैं आपको इसका एक साक्षात एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं कि जिस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था, तो मैं जब भी स्कूल से आता था तो मेरी मदर मुझसे हमेशा ये कहती थी कि आज बहन जी ने क्या काम दिया है भाई, पहले तो वो दिखा, और अगर खेलने इन बच्चों को देते हो, मगर हम भी इनके माँ बाप हैं, तो समय का अभाव है। मेरे से बहुत अच्छे वक्ता और इस विषय के जानकार लोग जो है वो मंच के ऊपर बोलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शिक्षा विभाग के लिए ये बहुत बड़ा संबोधन है क्योंकि बच्चियों के साथ कार्यक्रम है, टीचर्स यहाँ हैं, और मुझे कहने में बिल्कुल कोई कोताही नहीं है, कोई इसमें मुझे कुछ भी कहने में क्या बोला झिझक नहीं है कि हर स्कूल से मुझे इतना अच्छा कॉपरेशन। यहाँ मेरे समक्ष बैठे हैं और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ डॉक्टर मोनिका जैन मैम का, और हमारी जो बीच में बैठी हैं शिक्षा अधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं, और सरपंच प्रतिनिधित्व मंडल हमारे बीच में बैठे हैं, और मुख्य कार्यक्रम जो आज महिलाओं और बेटियों के विषय में है तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी हमारे समक्ष हैं, और मेरी प्यारी बहनों, तो आपने देखा है कि सुलभ जो एक मिशन है, सुलभ फाउंडेशन का जो है, इसका मुख्य उद्देश्य आपने जैसे वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया कि आज हमारे समाज में हम इसको कुरीति भी कह सकते हैं और गंभीरता से इस विषय को लेने की बात है। कुछ समय प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई, और जो हमारे मीडिया के साथी आए हैं इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने अपना कीमती समय इस प्रोग्राम के लिए निकाला, और वो धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला है। प्लस जो ये फाउंडेशन है जो वर्क कर रही है, अगर दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रों के दिनों में साक्षात घरों में भी उसे पूजा जाता है, फिर क्या हो गया? बेटी तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वे तो अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, उसी से घर में रोशनी है। बेटी तो क्या आवश्यकता है? जी बिल्कुल, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा अभी और जागरूक करने की ज़रूरत है हमारी बच्चियों को, क्योंकि बच्चियों के अंदर ना अभी भी थोड़ा सा टैबू है इस मामले को लेके कि वो अभी भी शर्माती हैं, पूरी तरह खुल के नहीं बताते हैं। इवन अभी उनके हमारे जागरूकता इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी बच्चियों को जब वो एक एडल्ट होने लगती है, एडोलेसेंस एज में जाती हैं, तो उस टाइम पे ही वो अवेयर करके रखें कि इसके बारे में उनको जागरूक
जागरूक करें कि क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी कम लेवल पे है जागरूकता, इसको और अभी बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाए तो वही पुरानी बात थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अछूता है इससे। जी बिल्कुल। तो यही है कि ऐसी फाउंडेशंस हैं या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग रूटीन में भी कैंप्स लगाते रहते हैं जागरूक करने के लिए अपने बच्चियों को। स्कूल हेल्थ कैंप्स लगाते हैं जहाँ पे हम इनको अवेयर कर सकते हैं कि क्या होती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और उनको हम प्रॉपरली टाइमली अवेयर करते रहते हैं। जी मैम, आपने जैसे बताया डेमो दिखाया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चियां शर्मा रही थी। हाँ जी। ये क्या कहेंगे? अभी ग्रामीण उसमें अभी भी ये है कि बच्चियां खुल के बात अपने पेरेंट्स से और बाहर भी किसी से नहीं कर पाती हैं। जी। इसी चीज़ को हमें चेंज करना है सोसाइटी में कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको छुपाया जा सके। ये विषय ऐसा है जो हर महिला को होता है, हर घर में महिलाएं हैं, तो इसको ओपनली बात करना है इस पे। और इस पे जो हाइजीन का जो विषय है ये सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और इसकी अवेयरनेस जो आज इन्होंने की बहुत अच्छी है। मैम, पैडमैन फिल्म आई थी अक्षय कुमार हाँ जी, हाँ जी। वो एक मील का पत्थर साबित हुई इस बिल्कुल बिल्कुल, पैडमैन पत्थर। हाँ जी, जी। उससे काफी उससे काफी जागरूकता हुई है। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना? यही पावर है मीडिया की, जो आप लोग रोल प्ले कर रहे हैं। जी, जी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम था जो मूवी आई थी, इससे बहुत ज्यादा अवेयरनेस हुई थी लोगों में। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, स्लो सैनिटेशन को लेकर आज कार्यक्रम किया गया है, आप बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे, क्या कुछ कहना है सर? देखिए, जो सुलभ सैनिटेशन फाउंडेशन है, इन्होंने एक अभियान चलाया है। खास तौर पर जो हमारी महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं, कई बार वो उनके अंदर इतने जो है वो अवेयर नहीं हो पाती, और उन्होंने जैसे बिल्कुल मेन गेट पर भी और यहाँ जो पोस्टर शेयर किया है, उनका जो मेन स्लोगन है वो यही है कि महामारी नहीं कोई बीमारी। तो ये सच्चाई है कि महामारी एक ये जो फीमेल है हमारी, उनके एक शरीर के अंदर एक जो है परमात्मा का, प्रकृति का एक चक्र है, ये कोई बीमारी नहीं है। केवल जरूरत है अवेयर होने की, इसके प्रति साफ सफाई रखने की। और खास तौर पर जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, 10 साल से ऊपर जो बच्चियां हमारी होती हैं, उनके अंदर ये प्राकृतिक रूप से ये चक्र प्रारंभ हो जाता है, तो उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। और अब हमारे स्कूलों के अंदर, सभी स्कूलों के अंदर भी सैनिटेशन से रिलेटेड कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो अवेयर का प्रयोग उनको अवेयर करने के लिए कार्यक्रम है, या उनके लिए और जो दूसरे कार्यक्रम हैं जिसमें उनको सैनिटरी नैपकिन पैड डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसके लिए हमने जो है एक ऐसी मशीन स्कूलों के अंदर लगाई है जहां से वो बच्ची अपना एक बहुत छोटा सा एक टोकन अमाउंट जो है वो पे करके वहां से वो पैड ले सकती है और यूज